अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव पर सोशल मीडिया पर उल-जुलूल बातें की जा रही हैं, जो दिखाता है कि हमारे समाज कितना गिर चुका है। सोशल मीडिया पर ट्रोल जितना भी अदिति यादव के खिलाफ चलाया जा रहा है, वो सिर्फ एक ही मुद्दे को लेकर है, वह है अयोध्या पर लगाया गया अखिलेश यादव का आरोप। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। विवेक कुमार यादव ये लिखते हैं कि आजकल इन दोनों की चर्चे क्यों हो रहे हैं। रविंदर यादव दादा कुछ बताओगे? खैर, सुनने में ये आ रहा है कि अखिलेश यादव यहाँ राम मंदिर में 7 करोड़ चोरी होने की बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एक लाइन जो है वो आपको हर एक पोस्ट में सिमिलर मिलेगी और मैं उसे हाईलाइट करता जाऊंगा। दूसरा पोस्ट दिखाता, नागेंद्र सिंह बघेल का, ये भी यही लिखते हैं और इनके भी इस पोस्ट में एक ही बात दूसरी बात लिखी गई है कि नकटेढ़ा यादव यहाँ राम मंदिर में 7 करोड़ चोरी होने की बात कर रहा है। उसके आगे फिर वही उल-जुलूल बातें की गई। 7 करोड़ चोरी आरोप बार बार किस पे लग रहा है? ये उसी चीज की बात है जो अखिलेश यादव ने राम मंदिर पर आरोप लगाया है कि राम मंदिर में चंदा 7 करोड़ का घपला किया गया है। और भी कुछ पोस्ट दिखाता हूं आपको। भरत कुमार पटेल ये भी यही बात लिखते हैं कि अखिलेश यादव यहाँ राम मंदिर में 7 करोड़ चोरी होने की बात कर रहा है, उधर लंदन में फिर डैश। ये भी, इसके आगे भी मैं आपको दूसरी पे पोस्ट दिखाता हूं। प्रिया सिंह ये भी यही लिखती है कि खैर, सुनने में आ रहा है कि अखिलेश यादव यहाँ राम मंदिर से 7 करोड़ चोरी होने की बात कर रहे हैं, उधर लंदन में उसकी बेटी। ये सारे पोस्ट में आपको, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी को क्रिटिक करना ही हो या किसी के बारे में नेगेटिव न्यूज ही फैलानी हो, लेकिन उसका एल्गोरिथम देख रहे हैं आप, इस पूरे पोस्ट का एल्गोरिथम सिर्फ एक चीज पे अटका हुआ है, अदिति यादव और उसके साथ वो 7 करोड़ की बातें जो अखिलेश यादव अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुके हैं। और ये पोस्ट कोई उड़ता हुआ पोस्ट नहीं है कि जो सोशल मीडिया पे एक वायरल किया गया है। इस पोस्ट का एक नैरेटिव है और वो नैरेटिव ये है, इस पोस्ट के बदले उन मुद्दों को पीछे धकेल देना जिस पर आज बात हो रही है। आज बात हो रही है राम मंदिर में हुए उस घोटाले की, और एकाएक अदिति यादव के खिलाफ एक नैरेटिव चला दिया जाता है और वही नैरेटिव उसी सरकार में चलता है, उसी प्रदेश में चलता है जहां पर बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा दिया गया। हालांकि योगी आदित्यनाथ का दावा बार बार यूपी में देखने को फर्जी मिला है, उनका हर एक दावा गलत साबित हुआ है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराध बढ़े हैं, उत्तर प्रदेश में दहेज के मामले में महिलाओं के अपराध बढ़े हैं, उत्तर प्रदेश में रेप लगातार दिन प्रतिदिन बढ़े हैं। कोर्ट ने कई बार बोल दिया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस योगी आदित्यनाथ यानी बीजेपी सरकार के अधीन हो गई है, इस देश के संविधान के नहीं। लेकिन शायद इस पूरी घटना का सबसे बड़ा दुखद पहलू राजनीतिक नहीं है। सबसे दुखद पहलू यह है कि हम धीरे धीरे उस समाज में बदलते जा रहे हैं जहां किसी नेता, कार्यकर्ता या नागरिक के तर्क का जवाब तर्क से नहीं दिया जाता, बल्कि उसके परिवार को निशाना बनाया जाता है। लोकतंत्र में मतभेद होना सामान्य बात है। कोई किसी पार्टी का समर्थक करेगा, कोई किसी का विरोध करेगा, कोई सरकार की तारीफ करेगा, कोई आलोचना करेगा, लेकिन जब बहस मुद्दों से हटकर परिवार, बहन बेटियों और निजी जीवन तक पहुंच जाए, तब यह सिर्फ राजनीतिक गिरावट नहीं रह जाती, बल्कि यह सामाजिक गिरावट का संकेत बन जाता है। अगर किसी नेता ने कोई सवाल उठाया है तो उसका जवाब तथ्य से दिया जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि अखिलेश यादव ने गलत आरोप लगाए हैं, तो योगी आदित्यनाथ को और उनकी सरकार को तथ्यों के साथ अखिलेश यादव को भी जवाब देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई आरोप गलत है तो उसे सबूतों के साथ खारिज किया जाना चाहिए। अगर कोई राजनीतिक बयान गलत है तो उसका राजनीतिक जवाब दिया जाना चाहिए। लेकिन किसी की बेटी, बहन, पत्नी या परिवार को बीच में लाना न केवल गलत है, बल्कि यह एक लोकतांत्रिक मूल्यों के भी खिलाफ है। और यह बात किसी एक पार्टी, एक नेता या एक विचारधारा पर लागू नहीं होता है। यह सिद्धांत हर किसी के लिए समान होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन हम राजनीतिक लड़ाइयों में परिवार को घसीटना शुरू कर देते हैं, उस दिन राजनीतिक सेवा का माध्यम नहीं बल्कि नफरत का हथियार बन जाती है। सोचिए, जिस बेटी का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, जो सिर्फ अपनी पढ़ाई कर रही है, उसको सोशल मीडिया पर सिर्फ इसलिए ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि उसके पिता अखिलेश यादव है और उन्होंने अयोध्या में हुए घोटाले को उजागर किया है।
लेकिन क्या अदिति ने इस पर कोई बात की, कोई टिप्पणी की? उसने कोई भाषण नहीं दिया, उसने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की, उसने कोई चुनाव भी अभी तक नहीं लड़ा। उसे केवल इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वह किसी राजनीतिक व्यक्ति की बेटी है। वह अखिलेश यादव की बेटी है और उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है। क्या यह न्याय है? क्या यह लोकतंत्र है? और क्या यही हमारी परंपरा है? इसमें से आधे से अधिक पोस्ट कट्टर हिंदू के आपको दिखेंगे। प्रिया सिंह, भरत कुमार पटेल, ये आधे से ज्यादा नाम कोर हिंदू हैं। इनके बायो में तक लिखा होगा सनातनी। लेकिन क्या सनातन यही सिखाता है कि किसी की बहन बेटी को बीच में सोशल मीडिया पर जलील करना? हम अक्सर कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, हम महिला सुरक्षा पर भाषण देते हैं, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब राजनीतिक मतभेद सामने आते हैं। अगर सम्मान केवल अपनी विचारधारा की महिलाओं के लिए है और विरोधियों की बेटियों के लिए नहीं, तो वह सम्मान नहीं है, बल्कि सुविधा के अनुसार अपनाया गया एक सिद्धांत है, जो एक फर्जी सिद्धांत है। उत्तर प्रदेश में हो रही कानून व्यवस्थाओं के खिलाफ अगर आप बोलेंगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर कोई बेटी न्याय की आवाज लगाएगी तो उसे सोशल मीडिया पर जलील किया जाता है। लेकिन एक सभ्य समाज की पहचान ये नहीं होती कि वह अपने समर्थकों के साथ कैसा व्यवहार करता है, उसकी पहचान यह होती है कि वह अपने विरोधियों के साथ कैसा व्यवहार करता है। आज जरूरत इस बात की है कि हम राजनीतिक असहमति और व्यक्तिगत हमले के बीच की रेखा को समझें। राजनीति में आलोचना होनी चाहिए, कड़ी आलोचना होनी चाहिए, सरकार से सवाल भी पूछे जाने चाहिए, विपक्ष से भी पूछे जाने चाहिए, लेकिन किसी भी हाल में बहन बेटियों को राजनीतिक हथियार नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि जब किसी समाज में महिलाओं का सम्मान राजनीतिक पहचान देखकर तय होने लगे, तब नुकसान सिर्फ एक व्यक्ति या एक परिवार का नहीं होता है, नुकसान पूरे समाज का होता है। और शायद यही वजह है कि इस घटना को केवल एक राजनीतिक विवाद की तरह देखा जा रहा है। यह हमारे समय का एक आईना है, एक ऐसा आईना जो हमें दिखाता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि पोस्ट किसने किसने लिखा है, सवाल ये भी है कि अभी तक उत्तर प्रदेश की पुलिस और योगी आदित्यनाथ का वह झूठा वादा कहां जा रहा है। सवाल ये भी है कि हम ऐसे माहौल को सम्मान क्यों मानने लगे हैं। क्योंकि लोकतंत्र बहस से मजबूत होता है, नफरत से नहीं, विचारों की टक्कर से मजबूत होता है, परिवारों पर हमले से नहीं। और तो और किसी भी सभ्य समाज में राजनीतिक लड़ाई का मैदान संसद, सड़क और विचार होने चाहिए, किसी की बेटी नहीं। और उत्तर प्रदेश में स्वयं योगी आदित्यनाथ बार बार चिल्लाते हैं मंचों से कि बेटियां उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है, लेकिन एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी के नाम पर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां किए जा रहे हैं। यह सारे ट्विटर, एक्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, जगह जगह पर स्टोरी के माध्यम से एक फेक न्यूज फैलाया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस और खुद योगी आदित्यनाथ और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के जितने भी बीजेपी के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्री हैं, किसी ने भी एक पोस्ट न करके यह बता दिया है कि वो किस तरह के समाज को देखना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में किस तरह की सामाजिक व्यवस्था मौजूद है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।